बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख है 17 अप्रैल और दिन है इतवार का। बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। इमरान खान साहब की जानिब से कराची जलसा और कराची जलसे के फ़ौरन बाद जो नताइज हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। MQM की जानिब से बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है कि वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये क्या मामला हुआ है, MQM की जानिब से ऐसा क्यों कहा गया, काबीना में वो शमूलियत इख्तियार नहीं कर रहे। इसके अलावा कुछ हलकों में इस वक्त इस जलसे के बाद बड़ी परेशानी पैदा हो चुकी है और उन्हें भी ये समझ आना शुरू हो चुकी है कि वाहिद हल इस वक्त जो है भी तो वो इलेक्शंस ही हैं। इलेक्शंस के हवाले से एक बड़ी खबर है, वो भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। कराची जलसा नाज़रीन एक तारीखी जलसा था, तारीख रकम की गई इस जलसे में। और ये जो जलसा था नाज़रीन, ऐसे मनाजिर इस जलसे से पहले कभी भी नहीं देखे गए जो कि इस जलसे में देखे गए हैं। ये वो वाहिद जलसा था नाज़रीन पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि बेक वक्त इमरान खान साहब तो कराची के अंदर मौजूद थे, लेकिन बेक वक्त ये जो जलसा था मुल्क के 20 से भी ज़ायद शहरों में ये जलसा हुआ और हर जगह पर नाज़रीन एक बड़ी तादाद में जो लोग थे वो मौजूद थे। लाखों की तादाद में जलसे में लोग मौजूद थे। और इसके अलावा भी कराची के अलावा भी पेशावर हो गया, सियालकोट हो गया, रावलपिंडी हो गया, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, स्क्रीनें जो हैं वो नस्ब की गई थी और बड़ी तादाद में जो लोग थे वो निकले और उन्होंने इजहार यकजहती भी किया। और इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर वो जो है वो यहाँ पर निकले। मुख्तलिफ लोगों की जानिब से जो चीज़ें को प्रोपिगेट करने की कोशिश की गई कि कराची में लोग नहीं थे, अभी भी वो ये कहते हैं कि कराची में लोग नहीं थे। एक तारीखी जलसा था और मेरे ख्याल से जो ये PDM की अब जो 14 जमातें हैं ये मिल भी जाएं तो इस जलसे का एक हिस्सा भी वो नहीं कर सकती। इस जलसे के करीब करीब पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तक कि नाज़रीन इस कराची जलसे को जो मैच भी किया जा रहा है वो भी इमरान खान साहब के प्रीवियस जलसे, जिनमें जो लाहौर का 2011 का जो जलसा था जो भी एक तारीखी जलसा था, उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है कि उससे ये जलसा कितना बड़ा था। तो ये नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल हो चुकी है और जो प्रेशर है इन जलसों का वो इस वक्त अहम हलकों के अंदर भी महसूस किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन एक और जो अहम चीज़ इस जलसे में इमरान खान साहब की जो उन्होंने तकरीर की उसके कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं आपके सामने मुख्तसरन जो है वो रखूँगा। 2-3 चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने अगेन ये चीज़ बावर करवाई कि वो किसी दूसरे मुल्क की जंग में अपने शहरियों की और अपने फ़ौजियों की जो को शहीद जो है वो नहीं होने देंगे। वो ये उन्होंने एक चीज़ दोबारा से वाज़े की। दूसरे नंबर पर उनकी जानिब से जिस तरीके से हमने देखा कि नवाज़ शरीफ या पीपल्स पार्टी के जो जलसे होते रहे हैं, जो PDM के जलसे होते रहे हैं, जिसमें वहाँ पर किस तरीके से फ़ौज के ख़िलाफ़ वो तकरीरें, वो तमाम तर चीज़ें जो है वो आपके सामने हैं। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से अगेन जो है वो वाकई वो लीडर है, इस चीज़ को उन्होंने प्रूफ भी किया और ये कहा कि हम जो है वो किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। फ़ौज के ख़िलाफ़ एक तो उन्होंने कुछ भी इस तकरीर के अंदर नहीं कहा और ये चीज़ कही कि हमारे जो जलसे हैं या ये जो हमारी तहरीक है ये एक पुरअमन तहरीक है और ये ऐसे ही पुरअमन तहरीक कंटिन्यू रहेगी। फिर इसके अलावा उन्होंने शहबाज शरीफ के केसेस ख़त्म करने के हवाले से, PTI पर केसेस बनाने के हवाले से चीज़ें कहीं, वो तो ऑलरेडी चीज़ें तय भी थी और पहले मैं आपको बता चुका था कि जब हुकूमत में आएंगे तो ये चीज़ें करेंगे और उसका इमरान खान साहब की जानिब से जिक्र किया गया। फिर इसके अलावा फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से जो चीज़ उन्होंने कही, जो अचानक से फ़ैसला भी सामने आया हमारे कि 30 दिन के अंदर इसका फ़ॉरेन फंडिंग का फ़ैसला होगा। बहरहाल इमरान खान साहब की ये जो डिमांड है बिल्कुल जायज़ है कि जो दूसरी 2 जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनका भी फ़ॉरेन फंडिंग इनके साथ चलाया जाए और इकट्ठा जो फ़ैसला है वो किया जाए। बहरहाल इस फ़ॉरेन फंडिंग केस की जब ये 30 दिन के अंदर इसका फ़ैसला सुनाने का कहा गया तो उस वक्त एक चीज़ ये सामने आई कि हो सकता है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो पार्टी है वही उड़ा दी जाए, लेकिन ऐसा मैं तो ये समझता हूँ नामुमकिन है जिस कदर स्टंट इमरान खान साहब की जानिब से शो की जा चुकी है। और अगर इस हवाले से कोई चीज़ एग्जिस्ट करती भी है तो मेरे ख्याल से वो अब उसके ऊपर
ऊपर इम्प्लीमेंट एक किस्म का नामुमकिन हो चुका है। और एक मुतालबा जो कि इमरान खान साहब बार बार करते भी आए हैं, फौरी इलेक्शन का, इस जलसे के अंदर इमरान खान साहब ने अगेन फौरी इलेक्शन और फौरी इलेक्शन का जो मुतालबा है वो बार बार सामने रखा। और एक और चीज़ उन्होंने बावर करवाई कि उन्हें दीवार से अगर लगाया गया तो नुकसान मुल्क का तो नहीं होगा, लेकिन नुकसान आप लोगों का ही होगा। यानी कि वो दबे लफ्ज़ों में ये भी बता रहे थे कि अगर कोई इस तरह की कोशिश की जा रही है दीवार के साथ लगाने की, तो फिर शायद बहुत सारी चीज़ें जो वो नहीं बोल रहे और अवाम समझ भी चुकी है, वो चीज़ें वो फिर शायद खुलकर बोल भी सकते हैं। आखिर में अदलिया से शिकवा उन्होंने दोबारा किया कि 63A जो नाअहली के रिलेटेड जो मुनरिफ अरकान है जिनकी वजह से ये सारा सीन क्रिएट हुआ, उनके हवाले से कोई फ़ैसला अभी तक नहीं आया, ये शिकवा उन्होंने किया। और वो बात की कि आधी रात को जो अदालतें लगी वो बात उनके दिल में मौजूद है और वो सारी ज़िंदगी उनके दिल से निकल नहीं सकती, और उनको इस बात के ऊपर अपने दुख का भी एक किस्म का उन्होंने इजहार किया। तो ये नाज़रीन कराची जलसे के हवाले से डिटेल्स थी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन मैं आपको MQM के हवाले से तफसीलात बताता चलूँ तो MQM की जानिब से वाज़े तौर पर इनकार किया जा चुका है शहबाज हुकूमत में शामिल होने का। जो काबीना अभी तक खैर तश्कील नहीं दी जा सकी शहबाज हुकूमत की, इम्पोर्टेड हुकूमत की, और MQM ने इसकी तश्कील से पहले ही बड़ी मनाने की कोशिश की गई। शहबाज शरीफ से शुरू दिन से ही, जब से इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, उस दिन से ही ये तरले मिन्नते करते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले आसिफ ज़रदारी की जानिब से इनकार किया गया और अब MQM की जानिब से इनकार किया जा चुका है कि वो काबीना में शामिल नहीं होंगे। और ये प्रेशर था कराची जलसे का, क्योंकि जो MQM का वोट बैंक भी है, जहाँ से वो बार बार जीत कर भी आती है, तो वो वोट बैंक उनका कराची और हैदराबाद से ही है। और इस मरतबा भी जो उनकी 7 नशिस्तें हैं वो भी इन्हीं हलकों से ही ये लोग जीत कर आए हैं। लेकिन नाज़रीन जब से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धोखा दिया, उनके साथ बेवफाई की, तो MQM का जो अपना वर्कर है वो उनसे मुनहरिफ हो चुका है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ इस वक्त चल पड़ा है। और इस चीज़ को हमने वाज़े तौर पर देखा भी कराची जलसे के अंदर कि कितनी बड़ी तादाद में जो लोग थे कराची के वो वहाँ पर शरीक हुए। इस कदर बड़ी तादाद में कराची में कभी जलसे की जो तारीख़ है वो नहीं मिलती। MQM की जानिब से भी बड़े जलसे वहाँ पर किए जाते रहे, लेकिन ये तमाम तर जलसे इमरान खान साहब के इस जलसे के कहीं करीब भी नहीं आते। तो एक जो तहरीक है इमरान खान साहब की जानिब से वो आगाज़ उसका हो चुका है और MQM को अब ये डर लग चुका है। बल्कि MQM आलमोस्ट मेरे ख्याल से वो श्योर हो चुकी हैं कि जो उन्होंने ये गलत कदम उठाया है, इसका जो नुकसान है वो उन्हें हो चुका है। और इसी नुकसान का अजाला करने के लिए, इस नुकसान को कम करने के लिए उन्होंने इस काबीना में शमूलियत इख्तियार नहीं की। और उसकी एक और भी जो रीज़न है वो ये है कि उनको भी ये चीज़ मालूम है कि ये जो हुकूमत है ये महीना 2 महीने की हुकूमत है, उसके बाद इसने ख़त्म हो जाना है। तो इतनी मुद्दत के लिए काबीना में शमूलियत का भी कोई फ़ायदा नहीं है और शामिल ना होकर वो इस डैमेज को भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जानिब से एक बयान अपना उनका सामने आया, एक स्टेटमेंट सामने आई है और उस स्टेटमेंट के ज़रिए भी उन्होंने अपनी इस धोखाधही को कम करने के लिए, इसके डैमेज को करने की कोशिश की। और उनकी जानिब से कहा गया है कि इस वक्त जो जमहूरियत है वो हकीकी जमहूरियत नहीं है। यानी कि जब आप लोग इस PDM का साथ दे रहे थे और उस वक्त आपको मनाने की भी कोशिश की गई, आपको यहाँ तक कि गवर्नर सिंध और वजारतों का भी आपको कहा गया, लेकिन उस वक्त तो आप बड़े जो है वो किसी फोन में थे और बहुत बातें जो है वो आप कर रहे थे कि ये इमरान खान साहब की हुकूमत ये, तो इमरान खान साहब की हुकूमत वो। तो अब जो है वो आपको लग पता गया है और अब आप ये कहते हैं कि ये हकीकी जमहूरियत नहीं है। तो ये इनकी जो मुनाफकत है वो अवाम के सामने खुलकर सामने आ चुकी है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर वो अब ये कहते हैं कि ये जो है यहाँ पर ख़ानदान को नहीं बल्कि अवाम को बैठना चाहिए। यानी कि अब वो भी ये मान चुके हैं कि ये जो शरीफ ख़ानदान है ये यानी कि अब वज़ारत आला मिल चुकी है कल शहबाज शरीफ को और वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, सॉरी वज़ारत आला मिल चुकी है हमज़ा शहबाज को और वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं शहबाज शरीफ। बाप और बेटा ये ख़ानदान जो है वो मुसल्लत है। बहरहाल ये तमाम तर चीज़ें इनको पहले से ही मालूम थी, आम लोगों को मालूम थी। तो ये अब ज़ाहिर सी बात है इन्होंने इस डैमेज को कम करना है जिसकी वजह से ये तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन कराची की अवाम महाजर समझ चुके हैं कि किस तरीके से उनके जो नारा था वो लगाया गया और बाद में ख़ास तौर पर MQM जो कि पीपल्स पार्टी के ऊपर सियासत करती रही कि कराची की जो महरूमियाँ हैं वो पीपल्स पार्टी की वजह से है। और एट द एंड जब वो पीपल्स पार्टी की ही गोद में जाकर बैठे तो ज़ाहिर सी बात है वोटर ने उनका कंफ्यूज होना ही है कि सारा नारा ही पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ आपने लगाया कि इनकी वजह से महरूमियाँ हैं और आज आप उन्हीं की गोद में बैठ
चुके हैं। तो ये जिस किसी ने भी मशवरा दिया था MQM को, ये उनके लिए डैमेजिंग है। और आप देखिएगा जो नेक्स्ट इलेक्शन है उसमें मेरा नहीं ख्याल कि ये एक नशिस्त भी जीत सकें। बहरहाल जोर लगाया तो शायद एक आधी नशिस्त ये ले भी सकते हैं। बहरहाल ये मुकम्मल तौर पर इस वक्त डैमेज हो चुकी हैं और काबीना में ना फैसला करने शमूलियत ना इख्तियार करने का फैसला शहबाज के लिए, आप जो शहबाज शरीफ का जो लटकता हुआ चेहरा है उससे वाज़ेह हो चुका है कि इस वक्त सारा जो मुसीबत का ढोल है वो पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों ने उनके गले में डाल दिया है और उनको ये ढोल वो मजबूरन बजा भी रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये ढोल उनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। इसके अलावा एक और ख़बर भी आपको नाज़रीन देता चलूँ, इलेक्शंस ही वाहिद हल हैं और इस वक्त इंफॉर्मेशन भी मेरे पास ये है और जो सूरत हाल है उससे भी ये तमाम तर चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि अर्ली इलेक्शंस होंगे। ख़ास तौर पर जो पीपल्स पार्टी की जानिब से कल किया गया, एक तो उन्होंने अपने जो लोग थे उनसे दरखास्तों का कहा, मैंने आपको कल ये खबर दी थी कि दरखास्तें उन्होंने मांगी हैं टिकट के लिए 30 अप्रैल से पहले। तो ये पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन की तैयारी है। दूसरी जानिब नाज़रीन मरीम नवाज़ जो हैं वो भी जलसे जुलूसों का सिलसिला अब शुरू करने वाली हैं और ये एक किस्म की इलेक्शन कैंपेन ही का आगाज़ है। दूसरा नुक्ता ये हो गया। और तीसरे नंबर पर जो MQM है उनको भी शामिल वो इस वजह से भी नहीं हुए क्योंकि उनको भी ये मालूम हो चुका है कि इलेक्शन जो है वो हो रहे हैं। तो मामलात सारे इशारे इसी तरफ भी हैं और मेरी इंफॉर्मेशन भी यही है कि इलेक्शन जो है वो बहुत जल्द होने वाले हैं और इमरान खान साहब भी इसी वजह से ही उनकी जो कैंपेन है वो ज़ोरों शोर से जारी है। मज़ीद तफसीलात भी आप नाज़रीन से शेयर करता रहूँगा। अपनी राय का कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।